किंग्स आईपीएल 2021 की सबसे ओल्डर स्क्वाड है, यानी कि इस टीम की एवरेज एज है 30.08 ईयर्स। कोइंसिडेंटली आईपीएल 2021 के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एज इमरान ताहिर भी चेन्नई सुपर किंग्स में ही है। वैसे तो इस टीम की एवरेज एज के ऊपर हर साल क्वेश्चन उठते हैं और हर सीजन में ये उतने ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि कल की मैच की बात कर लें, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मैच था उसमें रविंद्र जडेजा ने हर्षल पटेल, जो कि उस टाइम पे पर्पल कैप होल्डर है, उनके एक ओवर में 37 रन मारे। वैसे ट्विटराटी का ये बोलना है कि ये पर्टिकुलर अचीवमेंट सिर्फ सर रविंद्र जडेजा ही कर सकते हैं। अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो इनकी एज है 32 ईयर्स। अगर हम नेचुरल ह्यूमन लाइफ की बात करें तो उसके हिसाब से ये काफी यंग है, बट अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो ये सीनियर ब्रैकेट में आते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कितनी इंपैक्टफुल थी वो इस बात से पता चलता है कि किंग कोहली ने मैच के बाद बोला कि डिस्पाइट ऑल द प्लेयर्स बीइंग अराउंड, रविंद्र जडेजा अभी भी इंडियन स्क्वाड के प्रीमियर ऑलराउंडर है। वैसे इस सबके बीच में मेन क्वेश्चन ये है, क्या एज हमारी लाइफ को सही में इतने इंपॉर्टेंट तरीके से डिटरमाइन करता है, और क्या एक पर्टिकुलर एज के बाद कुछ भी स्टार्ट करना टैबू है। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि 14 साल के निब्बा निब्बी अपने दिल टूटने के शौक को काफी सीरियसली ले रहे हैं, और वहीं पे सलमान भाई ने रिसेंटली अपनी लेटेस्ट मूवी राधे के ट्रेलर में दिशा पटानी, जो कि उनसे 27 ईयर्स यंगर है, उनको लिप लॉक किया है। सो हियर आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। पीजेज अपार्ट, अगर हम सीरियस बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में इंडिया में ये अजम्पशन है कि या तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए या फिर आप ये रिस्क अपनी अर्ली 20s में ले सकते हैं, लेटर इन लाइफ तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करने की सोची और मुझे मिली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर यानी कि जीईएम की 2017-18 की रिपोर्ट। जीईएम बेसिकली 70 से ज्यादा इकोनॉमीज में एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। वैसे अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द अमेरिकन ड्रीम। अगर हम 26 और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज को छोड़ दें, जहां पे एवरेज एंटरप्रेन्योर की एज है 26 से लेके 34 ईयर्स के ब्रैकेट के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यही एज ब्रैकेट 34 से लेके 44 ईयर्स के बीच में आ जाता है। और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिपोर्ट ही नहीं, अगर हम एज और हाई ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप की 2018 की रिपोर्ट की बात करें तो उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक एवरेज एंटरप्रेन्योर की एज 42 ईयर्स है। वैसे अर्ली 20s में हमारे पास कम फैमिली डिमांड्स होती हैं, ज्यादा एनर्जी होती है और ज्यादा फ्रीडम होती है, बट शायद जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ हमें मिलता है ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा सोशल नेटवर्किंग। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडियन सोसाइटी में काफी डिफरेंस है, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी फैमिली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और फैमिली डिपेंडेंसी भी है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ लेट ब्लूमर्स नहीं है। पर्टिकुलरली अगर एज की बात करें तो एज हमारे लाइफ के नियरली हर स्पेयर्स को इंपैक्ट करता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज और इवन सोशल इंटरेक्शंस। इस सब के बारे में पढ़ते हुए ना मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में पता चला, जो कि द टेलीग्राफ से थी। इसमें 5000 से ज्यादा डीएनए सैंपल्स में रिसर्च किया गया, जो कि 57 ईयर्स से ज्यादा उम्र के लोगों के थे। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिली। एक आदमी जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 69 ईयर्स थी, उसकी बायोलॉजिकल एज 119 साल थी, और वहीं पे एक दूसरा आदमी था जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज 59 ईयर्स थी, बट उसकी बायोलॉजिकल एज 23 साल। तो ये सब पढ़ के ये कहना गलत नहीं लगता कि हम लोग एक तरीके से एज भी नहीं करते और शायद एक जैसे भी एज नहीं करते, बट जैसे जैसे मिलेनियल सोसाइटी में लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, आई थिंक इट इज द टाइम टू चेंज अवर माइंडसेट। जैसे कि एक बहुत फेमस सिंगर बॉब डिलन ने कहा था, यू कैन एक्चुअली रिमेन यंग फॉर एवर इन योर हार्ट। और ना जाने हमारे यहाँ कौन बोल गया था कि उम्र 55 दिल 55। वैसे अगर हम दोबारा सीरियस तरीके से बात करें तो अगर इस पेंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया है तो ये है कि लाइफ इज एक्चुअली टू शॉर्ट टू काउंट ईयर्स। सो स्टॉप काउंटिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बिकॉज वी एक्चुअली हैव वेरी लेस टाइम फॉर